सभी को जय माता दी, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि देव ऋषि नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में कौन थे और उन्हें देव ऋषि का पद कैसे प्राप्त हुआ। यह कथा मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। बहुत समय पहले एक नगर में एक दासी रहती थी। उसका एक छोटा पुत्र था। वही बालक आगे चलकर नारद मुनि बना। बालक का कोई बड़ा कुल या वैभव नहीं था, लेकिन उसका हृदय बहुत निर्मल था। एक वर्षा ऋतु के समय अनेक महात्मा और संत चातुर्मास के लिए उस क्षेत्र में ठहरे। दासी उन संतों की सेवा करने लगी और उसका छोटा पुत्र भी संतों की सेवा में लग गया। वह उनके लिए जल लाता, आसन बिछाता और उनकी आज्ञा का पालन करता। संतों के सत्संग का प्रभाव उस बालक के मन की गहराई तक पहुंचता गया। ध्यानपूर्वक भगवान की कथाएं सुनता था। धीरे धीरे उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। संतों ने उसकी विनम्रता और सेवा भाव देखकर उसे अपना आशीर्वाद दिया। चातुर्मास समाप्त होने पर संत वहां से जाने लगे। जाते समय उन्होंने उस बालक को भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा ध्यान भगवान का स्मरण है। कुछ दिन बाद उस बालक की माता का सर्पदंश से निधन हो गया। अब संसार में उसका कोई सहारा नहीं था। उसने उसे भगवान की इच्छा मानकर संसार से विरक्त होने का निश्चय कर लिया। वह जंगलों की ओर चला गया। एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। उसका मन पूरी तरह भगवान में लग गया। एक दिन उसे अपने हृदय में भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। उस दर्शन से वह आनंद से भर गया, लेकिन वह दिव्य दर्शन कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गया। अब आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तुम मुझे पुनः प्रत्यक्ष नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति अब कभी नष्ट नहीं होगी। अगले जन्म में तुम मेरे महान भक्त बनोगे। यह सुनकर बालक भगवान का स्मरण करता हुआ अपना जीवन बिताने लगा। जब उस शरीर का अंत हुआ तब अगले कल्प में उसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। वही बालक आगे चलकर देवऋषि नारद बना। भगवान ने उसे बीड़ा प्रदान की और तीनों लोकों में धर्म, भक्ति और भगवान के नाम का प्रचार करने का कार्य सौंपा। से नारद मुनि निरंतर नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। जहाँ भी जाते वहाँ भक्ति का प्रकाश फैला जाते। कथा की शिक्षा से हम यह जानेंगे, संतों का संग जीवन बदल सकता है। छोटी सी कथा, छोटी सी सेवा महान फल देती है। भगवान की भक्ति जाति, कुल या धन नहीं देखती। सच्ची श्रद्धा मनुष्य को देव ऋषि के पद तक पहुंचा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग और भगवान के नाम का स्मरण जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जय हो प्रभु की जय हो, नारायण की जय हो, भक्त भगवान।